मगर वो बड़ा हैरान हुआ। ये पड़ोसी तो उसका रोज मुस्कुराता दिखता था, और सुबह जब उससे पूछता था कि कहो कैसे हाल है, तो वो कहता था कि बड़ा आनंद है, ओके सब ठीक है। ये आदमी भी इतने ही दखों का बोझ लिए चला रहा है, उसमें नेता भी उतना ही बोझ लिए हुए हैं, अनुयायी भी उतना ही बोझ लिए हुए हैं, उसमें गुरु भी उतना ही बोझ लिए हुए हैं, शिष्य भी उतना ही बोझ लिए हुए हैं, उसमें सभी उतना बोझ लिए हैं, चले आ रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी और अमीर और गरीब और बीमार और स्वस्थ, सबके बोझ की गठरी बराबर है। वो बहुत हैरान हो गया। आज पहली दफा गठरियां दिखाई पड़ी। अब तक तो चेहरे दिखाई पड़ते थे। फिर उस भवन में एक जोर की आवाज गंजी कि सब लोग अपने अपने दुखों को खंटियों पर टांग दे। इसने भी जल्दी से अपना दुख खूंटी पर टांग दिया। सारे लोगों ने जल्दी की है अपना दुख टांगने की। कोई एक क्षण अपने दुख को अपने ऊपर रखना नहीं चाहता। टांगने का मौका मिले तो हम जल्दी से टांग ही देंगे। और तभी एक दूसरी आवाज गूंजी कि अब जिसको जिसकी गठरी चुनना हो वो चुन ले। तो हम सोचेंगे कि उस फकीर ने जल्दी से किसी और की गठरी चुन ली होगी। नहीं, ऐसी मूल उसने नहीं की। वह भागा घबराकर अपनी ही गठरी को उठाने के लिए कि कहीं और कोई पहले न उठा ले, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि गठरियां सब बराबर थीं। अब उसने सोचा कि अपनी गठरी ही ठीक है, कम से कम परिचित दुख तो है उसके भीतर। दूसरे की गठरियों के भीतर पता नहीं कौन से अपरिचित दुख है। परिचित दुख फिर भी कम दुख है, जाना, माना, पहचाना। घबराहट में दौड़कर अपनी गठरी उठा ली कि कोई और दूसरा मेरी न उठा ले। लेकिन जब उसने घबराहट में उठाकर चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि सारे लोगों ने दौड़कर अपनी ही उठा ली है, किसी ने भी किसी की नहीं उठाई। उसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो अपनी उठाने की? तो उन्होंने कहा कि हम डर गए। अब तक हम यही सोचते थे कि सारे लोग सुखी हैं, हम ही दुखी हैं। उसने जिससे पूछा उस भवन में, उसने यही कहा कि हम यही सोचते थे कि सारे लोग सुखी हैं। हम तो तुम्हें भी सुखी समझते थे, तुम भी तो रास्ते पर मुस्कुराते हुए निकलते थे। हमने कभी सोचा न था कि तुम्हारे भीतर भी इतनी गठरियों के दुख हैं। उस फकीर ने पूछा, अपने अपने क्यों उठा लिए, बदल क्यों ना लिए? उन्होंने कहा, हम सब ने प्रार्थना की थी भगवान से आज रात कि हम अपनी गठरियां बदलना चाहते हैं दुखों की, मगर हम डर गए। हमें ख्याल भी न था कि सबके दुख बराबर हो सकते हैं। फिर हमने सोचा अपना ही उठा लेना अच्छा है, पहचान का है, परिचित है। और नए दुखों में कौन पड़े? पुराने दुख धीरे धीरे हम आदी भी तो हो जाते हैं उनके। उस रात किसी ने भी किसी की गठरी न चुनी। फकीर की नींद टूट गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरी बड़ी कृपा है कि मेरा ही दुख मुझे वापस मिल गया। अब मैं कभी ऐसी प्रार्थना न करूंगा। असल में एक गणित है, दूसरों के चेहरे हमें दिखाई पड़ते हैं और अपनी असलियत दिखाई पड़ती है, और तब बड़ी भूल हो जाती है। जिंदगी और मृत्यु के संबंध में भी वही भूल का गणित काम कर रहा है। दूसरे मरते दिखाई पड़ते हैं, आपने अपने को तो मरते कभी नहीं जाना। दूसरों को मृत्यु दिखाई पड़ती है और भीतर उनके कुछ बचता है या नहीं बचता, हमें कुछ पता नहीं चलता। और जब हम मरते हैं तब हम बेहोश हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु अपरिचित रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्वेच्छा से मृत्यु में उतरें। और एक बार जो मृत्यु के दर्शन कर लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मृत्यु का विजेता हो जाता है। विजेता कहना बेकार है, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है जीतने को। मृत्यु असत्य हो जाती है, मृत्यु रहती ही नहीं। जैसे कोई आदमी 2 और 2 जोड़कर 5 लिख दे और फिर कल उसको समझ में आए कि 2 और 2 4 है, तो वो क्या ये कहेगा कि मैंने 5 को जीतकर 4 बना दिया है? वो कहेगा कि जीत का सवाल ही न था, 5 थे ही नहीं, 5 मेरी भूल थी, मेरा भ्रम था, गलत था मेरा हिसाब।
हिसाब तो 4 ही था, मैं 5 समझ रहा था। वो मेरी भूल थी। भूल दिख गई, बात खत्म हो गई। फिर क्या वो आदमी ये कहेगा कि मैं 5 से कैसे छुटकारा पाऊं, क्योंकि अब 2 और 2 4 हो रहे हैं, लेकिन 5 मैंने जोड़े थे, अब मैं उससे कैसे मुक्त हूं? वो आदमी पूछने नहीं आएगा मुक्ति के लिए, क्योंकि जैसे ही ये दिख गया कि 2 और 2 4 है, बात खत्म हो गई। 5 रहे ही ना, मुक्त किससे होना है? मृत्यु से न तो मुक्त होना है और न मृत्यु को जीतना है। मृत्यु को जानना है। जानना ही मुक्ति बन जाता है, जानना ही जीत बन जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान विजय है। मृत्यु का ज्ञान मृत्यु को विलीन कर देता है, तब अनायास ही हम पहली बार जीवन से संबंधित हो पाते हैं। इसीलिए ध्यान के संबंध में एक बात मैंने यह कही कि ध्यान स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश है, और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करता है वह अनायास ही जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। वह जाता तो है मृत्यु को खोजने, लेकिन मृत्यु को तो नहीं पाता है, वहां परम जीवन को पा लेता है। वह जाता तो है मृत्यु के भवन में खोज करने, लेकिन पहुंच जाता है जीवन के मंदिर में। और जो मृत्यु के भवन से भागता है वो जीवन के मंदिर में नहीं पहुंच पाता है। क्या मैं आपसे कहूं कि जीवन का जो मंदिर है उसकी दीवालों पर मृत्यु की छायाओं के चित्र खुदे हैं? क्या मैं आपसे कहूं कि जीवन का जो मंदिर है उसकी दीवालों पर मौत के नक्शे बने हैं, और हम मौत से भागने की वजह से जीवन के मंदिर से भी भागते रहते हैं। क्योंकि जब हम मौत के लिए राजी हो जाएं तो हम दीवालों के लिए राजी हो, भीतर प्रवेश करें तो हम जीवन के मंदिर में पहुंच जाएं। जीवन का तो देवता है और मृत्यु की दीवालें हैं। जीवन का तो मंदिर है और मृत्यु के द्वार दरवाजों पर सब तरफ चित्र खुदे हैं। हम उन्हीं को देखते और भागते रहे हैं। अगर आप कभी खजुराहो गए हैं तो एक अद्भुत बात आपको दिखाई पड़ेगी। दिखाई पड़ेगा कि खजुराहो के मंदिरों में चारों तरफ मंदिर के सेक्स की मैथुन की प्रतिमाएं खुदी हैं, नग्न और अश्लील दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई आदमी उनको देखकर ही भाग जाए तो भीतर के मंदिर के परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। भीतर परमात्मा की प्रतिमा है और बाहर काम की, वासना की, मैथुन की सारी प्रतिमाएं खुदी हैं। वे बड़े अद्भुत लोग थे जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए होंगे। उन्होंने जीवन की एक गहरी बात खोद दी। उन्होंने कहा कि बाहर दीवाल पर तो सेक्स है, और अगर दीवाल से ही भाग गए तो ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध न होगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य भीतर है। और अगर दीवालों के भीतर प्रवेश कर गए तो ब्रह्मचर्य को भी उपलब्ध हो जाओगे। और बाहर की दीवालों पर तो संसार है, और अगर संसार से ही भागते रहे तो परमात्मा तक कभी न पहुंच पाओगे, क्योंकि संसार की दीवालों के भीतर जो बैठा है वो परमात्मा है। ठीक वही मैं आपसे कहता हूं, कहीं न कहीं हमें किसी गांव में एक मंदिर बनाना चाहिए जिसकी दीवालों पर तो मौत हो और भीतर जीवन का देवता बैठा हो। ऐसा ही सत्य है। लेकिन हम मौत से भागते हैं तो जीवन के देवता से भी वंचित रह जाते हैं। तो मैं ये दोनों बातें एक साथ कहता है। स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश ध्यान है, और जो स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करता है वह जीवन को उपलब्ध हो जाता है। यानी जो मृत्यु का साक्षात्कार करने जाता है अंततः पाता है कि मृत्यु तो विलीन हो गई है और जीवन से आलिंगन हो गया है। बड़ी उलटी बातें हैं, बड़ा उलटा मालूम पड़ता है। मृत्यु को खोजने जाएं और जीवन मिल जाए, लेकिन उल्टा नहीं है। मैं वस्त्र पहने हुए हूं, अगर मुझे खोजने आएंगे तो पहले तो मेरे वस्त्र ही मिलेंगे, वस्त्र मैं नहीं हूं। और अगर मेरे वस्त्रों से ही डर गए और भाग गए तो मेरा कभी भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर मेरे वस्त्रों से न डरे और निकट आए तो मेरे वस्त्रों के भीतर
मेरा शरीर है वो मिल जाएगा। लेकिन शरीर भी और गहरे अर्थों में वस्त्र है, और अगर मेरे शरीर से ही दूर भाग गए तो फिर मेरे शरीर के भीतर जो बैठा है वह न मिल सकेगा। और अगर शरीर से भी न डरे और शरीर को भी वस्त्र मानकर और भीतर यात्रा की, तो भीतर वो बैठा हुआ है जिससे मिलन की सबको आकांक्षा है। कैसा मजा है। शरीर की दीवाल है और आत्मा का देवता भीतर विराजमान है। मैटर पदार्थ की दीवाल है और भीतर परमात्मा चेतना विराजमान है। ये उलटी बातें हैं, दीवाल पदार्थ की और देवता जीवन का। अगर इसे ठीक से समझ लें तो मृत्यु की दीवाल है और जीवन का देवता है। ऐसे ही जैसे कई बार चित्रकार चित्र बनाता है, अगर सफेद रंग उभारना हो तो काले रंग की चारों तरफ पृष्ठभूमि दे देता है। काले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रेखाएं उभर कर दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर कोई काले से डर जाए तो सफेद तक पहुंच ही न पाए, लेकिन उसे पता नहीं कि काला सफेद को उभार जाता है। जैसे कि गुलाब में कांटे लगे हुए हैं और फूल खिला हुआ है। अगर कोई कांटों से डर जाए तो फूल तक कभी भी ना पहुंच पाएगा। भागता रहे कांटों से तो फिर फूल से भी वंचित रह जाएगा। लेकिन जो कांटों के लिए राजी हो जाए और पास पहुंच जाए और डर छोड़ दे, वह हैरान हो जाता है कि कांटे सिर्फ फूल की रक्षा है, सिर्फ उसके बाहर की दीवाल बना रहे हैं, रक्षा की दीवाल। बीच में फूल खिला है और कोटे फूल में दुश्मनी नहीं है। फूल भी कांटे के अंग हैं, कांटे भी फूल के अंग हैं। एक ही पौधे की रस धार से दोनों का आना हुआ है। जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह जीवन, और जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वह मृत्यु। दोनों एक ही महाजीवन के अंग हैं। दोनों एक ही महाजीवन के अंग हैं। मैं श्वास ले रहा हूं, एक श्वास बाहर जाती है, एक श्वास भीतर आती है। जो श्वास बाहर आती है वही फिर थोड़ी देर में भीतर जाती है। जो भीतर जाती है वही थोड़ी देर में बाहर हो जाती है। श्वास का आना जीवन है, श्वास का जाना मृत्यु है। लेकिन दोनों एक ही महाजीवन के कदम हैं, दायां और बायां, और दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जन्म एक कदम है, मृत्यु दूसरा कदम है। लेकिन अगर हम देख पाए, उतर पाए भीतर, तो महाजीवन का दर्शन हो जाता है। इधर इन 3 दिनों में ध्यान का जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो मृत्यु में प्रवेश का प्रयोग है। उसके बहुत से पहलुओं के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। अभी आज रात पहले दिन के जो हम प्रयोग में बैठेंगे उस संबंध में थोड़ी सी बातें समझा दूं। मेरी दृष्टि आपके ख्याल में आ गई है कि हमें उस जगह जाना है जहां मरने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। भीतर भीतर और भीतर, और बाहर की वह सारी परिधि छोड़ देनी है जो मृत्यु में छूट जाती है। मृत्यु में शरीर छूट जाता है, भाव छूट जाते, विचार छूट जाते, मित्रता छूट जाती, शत्रुता छूट जाती, सब छूट जाता है। बाहर की दुनिया का सब छूट जाता है। रह जाते सिर्फ अकेले हम, सिर्फ मैं रह जाता हूं, सिर्फ चेतना रह जाती है ऊपर। तो ध्यान में भी हमें सब छोड़कर मर जाना है, और सिर्फ उतना ही रह जाए, मैं जानता हुआ दृष्टा मात्र रह जाऊं भीतर, तो मृत्यु घटित हो जाएगी। और इन 3 दिनों के निरंतर प्रयोग में अगर अपने को छोड़ा और मरने की हिम्मत दिखाई तो वह घटना घट जाएगी जिसको समाधि कहते हैं। यह ध्यान रहे, समाधि शब्द बड़ा अद्भुत है। ध्यान की परिपूर्णता को भी समाधि कहते हैं। और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र को भी समाधि कहते हैं। ये कभी ख्याल किया? इन दोनों को समाधि कहते हैं। असल में इन दोनों में राज है, रहस्य है, मिला हुआ अर्थ है।